हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक्स। आज मैं हूं हिमांशु शाक्या। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनी अदर रिपोर्ट इन जोहो बुक्स। तो आज हम बात करेंगे कि आपने जोहो बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कोई और रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जाना है रिपोर्ट्स के मॉड्यूल में। ठीक है। एक्चुअली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप जान सकते हो कि आपकी एंटिटी कहाँ पे स्टैंड करती है। उसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी एंटिटी की क्या है। ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसे जनरेट होंगी। ठीक है। आप बिजनेस ओवरव्यू के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स देख सकते हो, सेल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो, इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग देख सकते हो, रिसीवेबल या पेबल के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एक्चुअली ये दो दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेड्यूल 3। ठीक है। बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट एंड शेड्यूल 3। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी एंटिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, तो सिंपली उसे एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट अपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वही वो सारी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने क्लिक किया इस पर बैलेंस शीट शेड्यूल 3। ये हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो आज अभी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। एक्चुअली शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट होती है हमेशा कंपेरेटिवली ही जनरेट होती है। वो प्रीवियस ईयर के डाटा से करंट ईयर का डाटा जो है वो हमेशा कंपेयर करके ही हुए ही जनरेट होगी। ठीक है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो तो दो पीरियड की ट्रांजेक्शन या फिर अकाउंट बैलेंसेस यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे कि ये जो बैलेंस आ रहा है ये 23/9/24 का आ रहा है, ये 31/12/2024 का आ रहा है। ठीक है। यानी कि क्वार्टरली वाइज शो कर रही है। ठीक है। और अगर आपको ये चेंजेस करने हो, अगर मेरे को चेंजेस करना हो, अगर मैं चाहता हूँ ये ईयर वाइज शो करे, तो सिंपली यहाँ जाना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिस ईयर, फिर उसके बाद आप रन एज रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी ईयर वाइज के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन है, जो बैलेंस शीट है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे कि ये जो बैलेंस शीट है, ठीक है, ये है, ये जो बैलेंस शो कर रहे हैं 31/3/24 की शो कर रहे हैं, और ये जो बैलेंस शीट शो कर रहे हैं 31/3/25 की शो कर रहे हैं। ठीक है। ये आगे करंट ईयर की। अगर मेरे को और भी प्रीवियस ईयर की जानने हो, और भी जानने हो, मैं चाहता हूँ जैसे कि 31/3/24 और 31/3/23 की जनरेट करे, तो सिंपली आपको जाना है फिर से सी टैब इसी कॉलम में। इस पर इस बार आपको क्लिक कर देना है प्रीवियस ईयर। ठीक। इस पर क्लिक करोगे रन रिपोर्ट। ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जनरेट हो गई है। इससे आप और भी कस्टमाइज कर सकते हो, वीक के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, क्वार्टर के अकॉर्डिंग, या और कोई अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हो तो सिंपल कस्टम रिपोर्ट। ठीक है। यहाँ से करके आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। अगर यही आपको इंपोर्ट भी करनी हो, ठीक है, अगर इसे आप इंपोर्ट करना चाहते हो एक्सेल में, पीडीएफ में, ठीक है, तो वो भी जनरेट हो जाती है। ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो या फिर एक्सेल निकालना हो इसका, तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे एक्सपोर्ट। इस पर आप जिस भी फॉर्मेट में सेलेक्ट करोगे वो उस फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। अब बात करेंगे नॉर्मल बैलेंस शीट कैसी होती है। उस पर क्लिक किया, ये हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट है। ठीक है। ये किसी भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये किसी भी कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होती। इसे आप अपने अकॉर्डिंग, जो नॉर्मली टी शेप होती है उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। हम जैसे कि देखो तो सिर्फ एक ईयर का डाटा शो कर रहा है, बट जो शेड्यूल 3 की होती है वो हमेशा कंपेरेटिवली बनती है। तो क्या हम इसे भी कंपेरेटिवली बना सकते हैं? यस, इसे भी कंपेरेटिवली बना सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि आपको बैलेंस देखना हो, यहाँ से सिंपली जाना है। अगर मेरे को सिर्फ आज का बैलेंस, अगर मेरे को आज तक का बैलेंस देखना हो, तो मैं यहाँ पे रन रिपोर्ट टुडे सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ आज तक की ट्रांजेक्शन, जो आपका आज तक का जो बैलेंस होगा वो शो करेगा। उसी तरीके से ये वीक के अकॉर्डिंग देखना हो, दिस वीक के अकॉर्डिंग, वीक के अकॉर्डिंग है। ठीक है। मंथ के अकॉर्डिंग, क्वार्टर के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग, इसे आप करके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। रन रिपोर्ट किया। अब मेरे को अगर ये कंपेयर करना हो तो सिंपल यहाँ पे जाना है कंपेयर विथ। यहाँ पे गए, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है। यस, कितने प्रीवियस ईयर से, अभी एक किया हमने, अप्लाई किया। ठीक है। अब जो देखोगे आप, ये कंपेरेटिवली बन तो गई अभी 31/3/24 और 31/3/25। ठीक है। ये जो अब कंपेरेटिवली है 2 साल की है, क्या हम 2 साल से ज़्यादा के भी कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। सिंपली यहाँ पे जाना है आपको कंपेरेटिव, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, आपको कितने प्रीवियस ईयर से कंपेयर करनी है वो सिलेक्ट कर देना है। मान लो मैंने सेलेक्ट किया 4। अब जो मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ देखो कि मेरे 5 ईयर के बैलेंस शो करेंगे, तो मेरा करंट ईयर है। अब ये करंट ईयर का जो बैलेंस है ना वो प्रीवियस के 4 ईयर के बैलेंस से ईयर के बैलेंस से कंपेयर कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप ये प्रीवियस ईयर की कंपेरेटिवली जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अभी हम हटा देते हैं इसे, अप्लाई, अप्लाई।
अब ये मेरी सिर्फ 31/3/25 को बैलेंस शो कर रहा है। क्या हम इसे और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं? यस, यहाँ पे जाना है सिंपल। अब यहाँ पे देखोगे तो जो भी आप अकाउंट सेलेक्ट कर दोगे वो यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि अभी मैं हटा देता हूँ, मान लो मैंने हटाए इन दोनों को। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा टोटल शो कर रहा है। यहाँ पे देखो तो जो मेन हेड है वही आ रहा है, कैश के अंदर 0, बैंक के अंदर 0, अदर असेट के अंदर ये। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि अकाउंट भी शो करूँ, जैसे कि 900 रुपये किसका है मेरे को पता नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, आपको वापस जाना है अकाउंट, इसको ऐड कर देना, यहाँ पे आ जाएगा अब अप्लाई। ठीक, अब जैसे ही अप्लाई करोगे तो 900 रुपये IGST इनपुट का है। ठीक है। अब अगर इसको अब देखो तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अजीब हो गई है। अब ये मैं वापस चेंज करनी है, वापस ठीक करनी है, तो क्या करना है, सिंपल ऐसे हटाना है अकाउंट्स, उसके बाद अकाउंट कोड, उसके बाद टोटल, ये हमने ऐड किया। डिस्क्रिप्शन चाहो तो ऑप्शनल है, वैसे चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने किया अप्लाई। अब जैसे ही अप्लाई करोगे अब देखो ये प्रॉपर फॉर्मेट में जनरेट हो गया, पहले अकाउंट्स, फिर अकाउंट कोड, फिर उनका टोटल। ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअली एक ऑप्शन और है। ठीक है। अब जैसे कि ये है इनपुट टैक्स रेट, इसके अंदर 3 हेड शो कर रहे हैं। सिंपल इस तरीके यहाँ भी 2 हेड शो करे। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही हेड शो करे, GST पेबल नाम से, उसका यहाँ पे बैलेंस शो करे। तो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे कोलैब सब अकाउंट, इस पर क्लिक करोगे तो जैसे इनके जो अंदर के जो हेड थे 3, ठीक है, वो हट जाएंगे और यहाँ पे जो उन तीनों का टोटल होगा उनके सब हेड का, वो यहाँ पे शो करेगा आपको। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे सिंपली टिक कर दो, ऐसे वैसे ही शो करेंगे। अगला है फिल्टर अकाउंट, इसमें आपको अकाउंट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे को सिर्फ और ट्रांजेक्शन जानने हो, अब चाहे वो 0 हो, चाहे वो कोई भी ट्रांजेक्शन हुई हो ना हो, इस पर ऑल अकाउंट पर क्लिक करके सारे अकाउंट मेरे शो करेंगे, चाहे उनमें ट्रांजेक्शन हुई हो या ना हो। ठीक, उनका बैलेंस कुछ भी हो, सिंपल। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे वो ट्रांजेक्शन शो करें जिनमें 0 बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो सिंपल इस पर क्लिक कर देना। अब देखोगे तो यहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शन शो कर रही हैं, ठीक है, जिनका बैलेंस 0 नहीं है। ठीक है, अंटिल अनलेस वो मेन हेड ना हो। जैसे कैश मेरा मेन हेड है तो वो तो शो करेगा, उसे मैं नहीं हटा सकता बैलेंस शीट से। ठीक है। अब देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो 0 है, बट फिर ये क्यों शो कर रहा है? एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर 3 सब ऐड और है। अब अगर इन्हें मैं अकाउंट तो इनका टोटल करके इसमें दिखाऊंगा तो ये मेरा 0 नहीं रहेगा, इस वजह से ये शो कर रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अगला जो ऑप्शन था अकाउंट विद ट्रांजेक्शन, अब इस पर क्लिक करते ही मेरे वो सारे अकाउंट शो करेंगे जिनमें ट्रांजेक्शन हुई है। ट्रांजेक्शन नहीं हुई होगी तो वो शो यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो, फॉर्मेट जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो सिंपली इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस है। बात करेंगे इसकी, सिंपली इसे आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग रन रिपोर्ट। अब ये 2 ईयर का कंपेयर कर रहे हैं, 31/3/25 का और 31/3/24 का। ये अप्रैल का है ये। ठीक है, ये दोनों अप्रैल के हैं अभी। इसे आप चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कस्टमर का ऑप्शन भी आता है, और इसे एक्सपोर्ट करना चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर कोई और आपको रिपोर्ट ऐसे जनरेट करनी है तो सिंपल यही तरीका है सारी रिपोर्ट जनरेट करने का। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ट्रांजेक्शन दिख जाएंगी अगर उसमें है तो। ठीक है। और फिर उसे आप वहाँ पे जाके नॉर्मली एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट या फिर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो यही था आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।